हे गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आईएनएम बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले बीपीएससी टीआर 4.0 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यह सचिन सर की आईएनएम की बुक है जिसमें हम आपको कुछ आईएनएम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। इस टॉपिक से हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू की? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू की थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की थी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और समाप्त किसने की थी? समाप्त की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था और समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? निम्न में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका सलूशन देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थॉमस मुनरो ने इसे मद्रास में लागू किया था। इसके अंतर्गत रैयत किसानों को भूमि वसूली का स्वामी माना गया। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आर एम बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? आर एम बर्ड्स और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महालवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महालवाड़ी व्यवस्था से आर एम बर्ड और जेम्स थॉमसन महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये स्लाइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्न में से आरंभिक नारा क्या था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूभाग नहीं व्यापार। केवल व्यापार था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था, केवल व्यापार करना था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भूभाग नहीं व्यापार। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात हटा लिया गया? अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1881। 1881 में अंग्रेजी सरकार द्वारा 1881 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर
आयात कर हटा लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सलूशन देखिए, इसका सलूशन है अंग्रेजी सरकार द्वारा सूती वस्त्रों पर आयात कर 1881 ईस्वी में हटा लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1881। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉल्ट मैकेंजी। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हॉल्ट मैकेंजी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका सलूशन देखिए क्या है, इसका सलूशन है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में प्रारंभ की गई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि जमीन का स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया तथा किसान भूमिहीन हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्थायी बंदोबस्त द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी, कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु से। तमिलनाडु हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु से रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की? भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन द्वारा भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1876 से 1878। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 1876 से 78 के बीच भयंकर अकाल पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेची आयोग। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग के द्वारा भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो।
थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सलूशन देखिए, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस पद्धति में सीधे किसानों से कर वसूला जाता था। इस पद्धति द्वारा सीधे डायरेक्ट किसानों से कर वसूला जाता था। और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था? तो थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, तो कौन सी व्यवस्था थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी प्रथा थी। रैयतवाड़ी प्रथा, इस प्रथा में किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के लिए भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। जमींदार ने भी, सरकार ने भी, साहूकार ने भी और व्यापारी और बिचौलियों ने भी। तो ऑप्शन नंबर ई हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सलूशन देखिए, इसका सलूशन ब्रिटिश कालीन कृषक वर्ग को जमींदार, सरकार, साहूकार, बिचौलियों सभी ने प्रताड़ित किया। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ई हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी। तो प्रथम रेलवे लाइन कब स्थापित की गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी 1853 को। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन प्रारंभ की गई थी। ये 34 किलोमीटर चलाई गई थी। बम्बई से थाने तक चलाई गई थी सर्वप्रथम 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर चलाई गई थी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के साथ। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा?
पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक थे। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंग्स फ्रीडम आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखा? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखा था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सखाराम गणेश देवास्कर। सखाराम गणेश देवास्कर, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी आर दास। सी आर दास, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? तो सी आर दास ने। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स मिल। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक थे जेम्स मिल। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी आर दत्त। सी आर दत्त, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया सी आर दत्त ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा? गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीपद डंके। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीता रस। गीता रस बुक जो थी वो तिलक ने लिखी थी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रस लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत किसने लिखा था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल पार्षद। श्यामलाल पार्षद ने झंडा गीत लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। झंडा गीत लिखा था श्यामलाल पार्षद जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
श्यामलाल पार्षद। ये थी आज की हमारी स्लाइड। आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह सचिन सर की INM की बुक है जिसमें GK व GS के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले BPSC TR 4 पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी है? तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।